Hi everyone, good morning. Um, so today we will talk about the N8N application, why it is required for AI eras, why it is really important in the AI era, and what is the use of N8N. ओके, तो N8N जो है सबसे पहले मैं ये बता दूं फॉर द जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम लोग कुछ भी काम करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, और कुछ कुछ भी काम कर रहे हैं। मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आईटी प्रोफेशन अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो चैट सपोर्ट का अगर काम हुआ, जो भी मेरे को मैसेज कर रहा है उसको रिस्पॉन्ड बैक करना, कुछ भी मेल आ रहा है उसको रिस्पॉन्ड बैक करना, तो ये जो है एक पर्सन कर रहा है। नाउ डेज एवरीथिंग इज डन बाय एन तो एन एक बॉट है, और एक तरह से कह सकते हैं एक एजेंटिक एआई है, विच टुगेदर इस छोटे छोटे नोड जो है मिल करके एक वर्कफ्लो बनाते हैं, और एक जो है टास्क को परफॉर्म करते हैं, उसको ऑटोमेट करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। उस उसी के लिए हम लोग N8N का यूज करते हैं। N8N जो है एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, ऑटोमेशन टूल्स है फॉर ऑटोमेशन टूल्स है जहाँ पे हम लोग ह्यूमन इंटरवेंशन इंटरेक्ट ही नहीं करते, या विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन होता है ये। ठीक है, तो N8N उसके लिए एप्लीकेबल है जो जो है, और आजकल आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड पे है ये जो है हम लोग का सेव करता है टाइम, और रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग N8N का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको कोई मेल जो है सेंड करना है रिस्पेक्टिव कस्टमर केयर को ही, अगर कोई कस्टमर केयर से कुछ मैसेज आ रहा है, कोई मेरे को कॉल कर रहा है, तो उसको रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं मेल से। या फिर हम लोग के पास कोई मेल आता है, हम लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर मेल वाले को, या फिर कोई भी इशू से रिलेटेड मेरे को मेल आ रहा है, तो उसको हम लोग रिस्पॉन्ड बैक करें, कैसे रिस्पॉन्ड बैक करें, वो सारा डिटेल्स जो है डिफाइन कर दें और उसको ऑटोमेट कर देते हैं। लेट मी टॉक अबाउट सिंपल टर्म्स। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक एक्सपेंस ट्रैकर बनाए, जिससे कि सारा जो डेली मतलब हम लोग का एक्सपेंस है उसको कैलकुलेट करे, और फिर जो है एट द एंड मेरे को पता चले मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, एक एक्सपेंस ट्रैकर हम लोग बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग ये जान रहे हैं कि क्या क्रेडिट हो रहा है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है अकाउंट से, टोटल अमाउंट एट द एंड मेरे पास कितना रह रहा है। तो हम लोग यही अभी N8N में बनाने की कोशिश करेंगे और इसको ऑटोमेट करेंगे। वो बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स आइडियाज पता कर लेते हैं। ठीक है, जैसे N8N का बेसिक्स क्या है? बी क्रिस्टल क्लियर विद द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड इंटरफेस ऑफ N8N। तो हम लोग N8N के पास चलते हैं और देखते हैं उसका यूआई इंटरफेस कैसा होता है, यूआई इंटरफेस कैसा दिखता है, कैसे हम लोग उसको ऑटोमेट करते हैं। तो ये रहा, गूगल पे N8N लिखना है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है तो यू कैन गो विद दिस डॉक्स डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आपको सारा डॉक्स जो है आपको दिख जाएगा। तो ये डॉक्स जो है आप पर्टिकुलर जो है नोट्स क्या होते हैं इसके ही बारे में, कोर कॉन्सेप्ट जो है क्लस्टर नोट्स क्या होता है, फिर रूट नोड क्या होता है, सब रूट नोड क्या होता है, ये सब सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, सो ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स इज देयर, मीन्स सारा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप न्यू हो तो यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो, सॉरी, अगर आप ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब लॉग इन कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। अगर नहीं तो गेट स्टार्ट कर लो आप, और एक कोई भी अकाउंट ले लो किसी भी कंपनी का, और उसको यूज कर सकते हो। वेरिफिकेशन तो होगा नहीं, देन यू कैन इजिली यूज इट, ओके, एज मेनी एज यू वांट, बट इट इज फॉर द 14 डेज, मतलब ये 14 दिन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली एक मेल आएगा, और वो उसके बाद वो रहेगा नहीं, मतलब वो 14 डेज के लिए ही अप्रूवल होता है। अगर आपको चाहना है प्राइसिंग, उसको लेना है, परचेस करना है, तो वो प्राइसिंग सेक्शन वी विल डिस्कस, मीन्स
बाद में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बट जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो साइन इन करेंगे तो कुछ ऐसा वर्क फ्लो दिखेगा। लेट मी डिलीट दिस। ये कुछ ऐसा वर्क फ्लो दिखेगा। ओवरव्यू हम लोग चलते हैं। ओवरव्यू, ओवरव्यू में जो भी आपने बनाया है, जो भी वर्क फ्लो आपने बनाया है, वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वर्क फ्लो टू, कस्टमर सपोर्ट एजेंट मैंने बनाया है, माई वर्क फ्लो बनाया है। तो इसको जो है आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो। मतलब आप जो भी सोच रहे हो इसको यहाँ पे ऑटोमेट आप कर सकते हो एन एट एन में। क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल एआई जो है कंबाइन करके, एक नोड जो है कंबाइन करके एक वर्कफ्लो आप बना सकते हो। ठीक है। तो ये इसका ओवरव्यू जो है आपको इस तरीके का दिखेगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। ये इतना आपको दिखेगा वर्क फ्लो ओवरव्यू, ओवरव्यू के अंदर। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, इस एजेंडा में हम लोग क्या करेंगे। वी विल टॉक अबाउट दिस। बिल्ड एन इंटेलिजेंट वर्कफ्लो। अब हम लोग NA10 के थ्रू एक वर्कफ्लो बनाते हैं। इम्प्लीमेंट योर ऑटोमेटेड एक्सपेंस ट्रैकर, यूज एन AI एजेंट टू इंटेलिजेंट एनालाइज चैट इनपुट, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड अपडेट द डेटा इन अ लाइव सीट। और लाइव सीट में हम लोग इसको अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे वी विल सी दिस लेटर, बट दिस इज द मेन गोल ऑफ, मेन गोल है हम लोग का। ये हम लोग एक्सपेंस ट्रैकर इसको बना रहे हैं। नाउ द सेशन एजेंडा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट दिस सेशन। जनरली हम लोग इस सेशन में क्या क्या कवर करेंगे। एक ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट रिव्यू, मतलब जनरली जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा सारे चीज़ों के बारे में, NA10 के बारे में, उसका इंटरफेस के बारे में, वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है, वो सब सारे चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। Learn exactly what NA10 is and why it is valuable tool creating automation. NA10 is characterized as a open source workflow automation tool. तो NA10 जो है ओपन सोर्स वर्क फ्लो ऑटोमेशन टूल्स है। कुछ भी टूल्स जो हम लोग ऑटोमेट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ अगर हम लोग ऑटोमेट करना चाहते हैं उसको हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अभी तो मैंने सिंपल के लिए एक लिया है कि एक्सपेंस ट्रैकर है, जहाँ से जो भी हम लोग इनपुट डालेंगे वो एक सीट में जा करके स्टोर कर देगा। तो ये एक हम लोग का एक्सपेंस, ये अभी जस्ट विजुअलाइज किए हैं। ऐसे से बहुत आएंगे, आई विल इंट्रोड्यूस लेटर, बट अभी के लिए हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक एक्सपेंस ट्रैकर बना रहे हैं। ठीक है। इसमें जो है क्रेडेंशियल में ये रहेगा कि क्या क्या क्रेडेंशियल्स हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वाइल क्रिएटिंग द वर्कफ्लो। तो वो सारा चीज़ जो है यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मेल हुआ, टेलीग्राम हुआ, गूगल हुआ, ओपन एआई की यूज़ मैंने किया है। ठीक है। एग्जीक्यूशन, अब हम लोग इसको कितने बार एग्जीक्यूट कर चुके हैं और वो कितने बार काम कर चुका है, सक्सेस हुआ है, फेल हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है, रन टाइम क्या था, वो सारा चीज जो है यहाँ पे हम लोग को दिखा देगा। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पर्सनल। पर्सनल में सेम रहेगा, क्या वर्क फ्लो है, क्रेडेंशियल है, एग्जीक्यूशन है और डेटा टेबल्स है। ठीक है। Let's wait. It will just show what the three things earlier it shows in overview. जो overview में दिखाया था वो यहाँ पे ही दिखाएगा पर्सनल पे। ओके। इट्स टेकिंग टाइम, बट लेट्स वेट। हाँ, ये देख लो आप, इसमें ये है। नाउ लेट्स गो टू द टेम्पलेट। अब हम लोग टेम्पलेट पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा टेम्पलेट्स आएगा। अब हम लोग बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। We will walk through the NA10 interface, login process and basic setups we got to know. मेरे को पता चल गया है सारा चीज़ यहाँ से। कैसे अननोन यूज़र आएगा, लॉगिन करेगा, नहीं है लॉगिन, साइन अप कैसे करेगा, अकाउंट डिटेल्स देगा कंपनी का, देन ही कैन इजीली एबल टू लॉग इन। नाउ NA10 में टर्मिनोलॉजी क्या क्या होता है, वो तीन टर्मिनोलॉजी और चार टर्मिनोलॉजी इफ यू विल सी, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। I'll talk about first. First, I will talk about. I will close this. I will. I will create. I will go to overview, and then I will create a
आई विल क्रिएट अ वर्कफ्लो। मैंने एक वर्कफ्लो बनाया। ओके, अब मैंने ये वर्कफ्लो बनाया, ठीक है। अब कोई भी वर्क फ्लो, ये जो है, ये जो सारा चीज जो यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन जिस पे हम लोग काम करेंगे, इसको हम लोग कैनवा कहते हैं। और एक नोड जो होता है, छोटा छोटा स्टेप्स जो है परफॉर्म कर करके हम लोग एक वर्क फ्लो बनाते हैं। तो सिंगल यूनिट को हम लोग नोड कहते हैं, और द इंटायर वर्क फ्लो इज कॉल्ड द वर्क फ्लो। इंटायर थिंग्स, स्मॉल स्मॉल नोड्स जो है मिल करके एक वर्कफ्लो बनाता है, ठीक है। और एक और चीज होता है ट्रिगर एंड एक्शन। तो ट्रिगर और एक्शन हम लोग कब उसको यूज करते हैं, ट्रिगर और एक्शन को? ट्रिगर और एक्शन को हम लोग का वर्क फ्लो स्टार्ट कैसे हो रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है, उसको हम लोग ट्रिगर कहते हैं, ठीक है। ट्रिगर कहते हैं हम लोग का वर्क फ्लो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से कहाँ जा रहा है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि देयर इज अ इफ एल्स लूप। अगर ये हुआ तो ऊपर वाले में गया, और अगर नहीं हुआ तो नीचे वाले वर्क फ्लो में जाएगा, नीचे वाले नोड में जाएगा। तो हम लोग आने वाले सेशन में समझेंगे ट्रिगर नोड और ट्रिगर एंड एक्शन नोड क्या होता है। देन हम लोग अभी समझते हैं, learn three different ways to quick import predefined workflow। तो किस जनरली जो है इसमें तीन तरीके से ही हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं प्री डिफाइंड वर्कफ्लो को। प्री डिफाइंड वर्कफ्लो कहाँ पे हम लोग को दिखेगी? प्री डिफाइंड वर्कफ्लो ऑलरेडी ये इन लोग के पास ऑलरेडी क्रिएटेड है टेम्पलेट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट में, और कोई भी एक टेम्पलेट यूज कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने एक ये टेम्पलेट यूज कर लिया, ऑटोमेटेड ट्विटर और प्रोसेस इमेज मोंगो डीबी का, मैंने ये एक यूज कर लिया एंड यूज दिस वर्कफ्लो, यानी ये टेम्पलेट को मैंने यूज कर लिया। ओके, सिंपल। आर यू गेटिंग? ये asking these setups and all, we will discuss this later. But if you will see over here, if you will see over here, there is lot of flow is happening, lot of flow is happening। आप ये देखो, यहाँ पे बहुत सारा फ्लो जो है इधर उधर जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखो फ्लो जो है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। नाउ दैट्स कम अ पार्ट ऑफ trigger and action, how workflow start, what subsequent step follow, और कौन सा स्टेप्स जो है वो फॉलो कर रहा है। यानी ये इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, वो बेस्ड ऑन द कंडीशन। और नोड किसको कहते हैं? नोड एक इंडिपेंडेंट ये हुआ, इसको हम लोग नोड कहेंगे। लेट इट, लेट इट, ये एक नोड है, ये एक नोड है, बट इफ यू एग्जीक्यूट इंटायर थिंग इट इज कॉल्ड द वर्कफ्लो। और जहां पे ये बनाया है, ये जो सारा जो अ, इस पे इस पे बनाया गया, इस बोर्ड पे बनाया गया है, इसको हम लोग कैनवा कहते हैं। नाउ द इंटायर फ्लो इज कॉल्ड द वर्कफ्लो। और किस किस पाथ पे जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। ट्रिगर और एक्शन कहते हैं। गॉट इट? फिर हम लोग क्या कह रहे हैं, फिर हम लोग चलते हैं कि हम लोग इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ये जो है प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है, तो NA10 के पास बहुत सारा प्री डिफाइंड टेम्पलेट है। हम लोग किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं? टेम्पलेट में जाके उसमें एक एक वे ये हुआ। दूसरा वे ये हुआ कि हम लोग गूगल में गए। नाउ वी विल गो टू गूगल, एंड देन फ्रॉम द गूगल we will go to okay, we'll go to Google, and we will type here NA10 workflow template GitHub। ओके, तो GitHub है क्या? GitHub एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे
बहुत सारा डेवलपर्स, एक तरीके का कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग कोड को शेयर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पे चलते हैं, एक टेम्पलेट उठाते हैं एंड वी विल सी हाउ वी कैन import दिस। तो हम लोग गए एचआर में, देन एचआर में जाने के बाद हम लोग, ओके एचआर से बेटर है, विल गो समथिंग इजी। ईमेल ऑटोमेशन इज आल्सो फाइन, ईमेल ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन विल गो। और ईमेल ऑटोमेशन पे हम लोग फॉलो अप ईमेल पे जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो है जेसन फॉर्मेट में है। अब NA10 में जितने भी जो फाइल रहेंगे या फिर सैंपल्स रहेंगे NA10 के, वो ऑलवेज जो है जेसन में ही रहेंगे, वो जेसन में ही रहेंगे। करेक्ट, आर यू गेटिंग? NA10 के जो भी सैंपल्स रहते हैं वो जेसन में रहेंगे। इफ यू विल नोटिस, मैंने यहाँ पे आप देखोगे टेम्पलेट जो था वो भी आपका जेसन फॉर्मेट में ही था। करेक्ट। अब हम लोग इसको क्या कह रहे हैं कि एक तरीका ये हुआ कि हम लोग टेम्पलेट जो है यहाँ से ले सकते हैं, या फिर टेम्पलेट जो है हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, टेम्पलेट जो है हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेम्पलेट है। या फिर हम लोग गूगल पे गए, वहाँ से कुछ टेम्पलेट्स मेरे को अच्छे लगे और हम वहाँ से टेम्पलेट जो है यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। और ये जो है फॉलो अप ईमेल हुआ, इसको हम लोग को रॉ पे क्लिक करना है। ठीक है, और वी विल कॉपी दिस यूआरएल, और NA10 में आकर के हम लोग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल, और यहाँ से हम लोग ये इसको इंपोर्ट कर लेना है। देन बाय दिस वे हम लोग ये भी जो भी सैंपल्स रहेंगे NA10 के, वो लोग हम लोग इंपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका हुआ, दिस इज अ सेकेंड वे। ठीक है, ये दूसरा तरीका हुआ अपना। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये हुआ, पहला तरीका टेम्पलेट हुआ, दूसरा तरीका ओपन फ्रॉम URI। ठीक है, ये हुआ। अब जो है हम लोग इसको एक बार अगेन डिलीट करेंगे, we'll delete this. Now we will go once again over here and we'll go back, and this is again a JSON। तो JSON को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड करके मैं यहाँ पे डाउनलोड, ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, बट अगेन मैं डाउनलोड किया हूँ। और यहाँ पे आने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, और ये सेलेक्ट करके मैं इसको ये कर सकता हूँ। तो तीन तरीके से ही हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक चौथा तरीका होता है, जैसे आप मान लो यहाँ पे गए, ठीक है, ये सारे जेसन को कॉपी किया आपने, और यहाँ पे आने के बाद पहले तो इसको आप डिलीट कर लो, डिलीट, डिलीट, ओके, लेट्स सी, एनीथिंग इज नॉट देयर। अब आप डायरेक्ट कंट्रोल वी कर दो कैनवा में जाके, सी, एवरीथिंग इज कमिंग। ओके, जस्ट आपको पेस्ट कर देना है जेसन को लेकर के। आप यूआरएल को भी वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। दिस विल आस्क वन पॉपअप, यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट यस एंड इट विल ऑटोमेटिकली फेच इट। तो तीन ही तरीका हुआ, या तो आप टेम्पलेट से कर सकते हो, यूआरएल से कर सकते हो, या फिर फाइल से कर सकते हो। ओनली थ्री वेज। ओके, मैंने थ्री वेज यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। यहाँ पे इफ यू विल सी, if you will see, build your hands-on implementation। ओके, कहाँ पे गया? ओके, हाँ, learn three different ways to quickly import pre-made workflow using template files or URI। Okay, uh, okay, are you getting it? Are you getting it? Uh, JSON, why we will use JSON? Because NA10 जेसन ही जानता है, जेसन फाइल को ही समझता है। तो इफ यू विल सी, ऑल दिस थिंग्स which NA10
understand or you will import it always in a JSON format, वो JSON format में ही रहता है। अब हम लोग build your first N8N workflow from scratch, processing simple and hard code system to advanced AI। अब हम लोग इसमें ये समझते हैं, ओपन एआई, गूगल सीट, हम लोग इसी सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, जीमेल का यूज़ करेंगे। अब व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन आप बताओ, ऑटोमेशन होता क्या है? अंडरस्टैंड करो, समझो ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन एक प्रोसेस हुआ और एक टास्क हुआ जहां पे हम लोग कम से कम ह्यूमन के इंटरेक्शन के साथ हम लोग उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होगा? टाइम रिड्यूस होगा, ठीक है। ह्यूमन एरर जो है कम आएगा, क्योंकि ऑटोमेट कर दिया मैंने चीज़ों को, तो ह्यूमन एरर कम आएगा, टाइम कम होगा और एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एपीआई को इंट्रीगेट कर रहे हैं। इंट्रीगेट कर रहे हैं मतलब अलग अलग चीज़ें जो है एक जगह ला करके कंबाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई। अगर एपीआई नहीं होती तो एपीआई को हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कहते हैं। इस प्रोटोकॉल्स के थ्रू, मतलब एपीआई के ही थ्रू, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कराते हैं, एक दूसरे से बात कराते हैं। एक डेटा से दूसरे डेटा जो है डेटा जाती है तो एपीआई के ही थ्रू होता है। जैसा कि मैंने बताया, N8N जो है 14 डेज ट्रायल ही होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। इससे ज़्यादा का फिर अगेन आपको कोई दूसरे कंपनी के मेल आईडी ले करके आपको लॉग इन करने पड़ेंगे। बट दिस इज अ वे, बाय दिस वे यू कैन अचीव इट। बट ये सब N8N में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे ये सब सारे चीज़ों का, ओपन एआई, गूगल सीट, जीमेल, ये सब सारे चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे। तो जैसे open source workflow automation tools act as a digital glue to connect to different app services API designed to automate the task without requiring a deep programming knowledge। आप N8N में भी जा सकते हो, ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग मेन जो है फंडामेंटल जो है एक्सपेंस ट्रैकर बनाएंगे कैसे। अब लेट्स स्टार्ट गाइस, वी विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट हाउ वी विल create this AI tool, like how we will create the expense tracker। expense tracker हम लोग बनाएंगे कैसे? ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक्सपेंस ट्रैकर बनाएंगे कैसे? हम लोग ये समझें अभी तक N8N होता क्या है, ऑटोमेशन क्यों यूज करते हैं, N8N का काम क्या होता है और क्यों इसको ऑटोमेट करते हैं। N8N के ही थ्रू हम लोग सारे चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, करेक्ट। ये हुई चीजें। अब हम लोग बनाते हैं एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है। हम लोग एक्सपेंस ट्रैकर बनाते हैं। नाउ एक्सपेंस ट्रैकर बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को एक सीट लेनी पड़ेगी, गूगल सीट, जिसमें जो है सारा डिटेल्स जो है हम लोग डालेंगे, ठीक है, करेक्ट। अब इस डिटेल्स में हम लोग के पास क्रेडिट हुई है, सॉरी, क्रेडिट हुई है 1000 रुपीज। इसका टाइप जो है डिविडेंड है, डिविडेंड के थ्रू आया है मेरे पास अमाउंट 1000। अब इसको जो है हम लोग ऑटोमेट कैसे करा सकते हैं N8N के थ्रू? तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले N8N में गए। अब यहाँ पे हम लोग स्टेप्स जो है ऐड करेंगे। ये सब सारे हम लोग के प्रोसेस हुए कि कैसे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। या तो ट्रिगर मैनुअली करेंगे, अगर हम लोग कुछ भी जो है क्लिक करते हैं N8N में देन परफॉर्म करेगा, तो हम लोग ट्रिगर मैनुअली लेंगे। ऑन ऐप इवेंट कब हम लोग इसको यूज करेंगे? ऑन ऐप इवेंट जब जैसे डिस्कॉर्ड जो रहता है उस कंडीशन में हम लोग एन ऐप इवेंट का यूज करेंगे। जैसे कब? जैसे रन द फ्लो विथ समथिंग हैपन इन द टेलीग्राम, जैसे टेलीग्राम में कुछ किसी ने हमको मैसेज किया, ठीक है, तो हम लोग उसको रिवर्ट बैक कर रहे हैं उसको, तो उस लिए हम लोग एन ऐप इवेंट का यूज करेंगे। ऑन
अ शेड्यूल, जैसे अगर कुछ टास्क मैंने बनाया और मैं चाहता हूँ इस टास्क को हर एक एवरी डे जो है 6 PM में एग्जीक्यूट करे या 10 PM में एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए हम लोग एक शेड्यूल कर दे रहे हैं, तब हम लोग ऑन शेड्यूल का यूज करेंगे। वी वी हुक ऑन वी हुक कॉल में हम लोग क्या करेंगे, ऑन वी हुक में इसमें हम लोग वर्क फ्लो को, वर्क फ्लो जो भी है हम लोग का, जैसे अगर कोई भी बिजनेस अकाउंट है, तो बिजनेस अकाउंट में जो है जब कभी हम लोग मैसेज करते हैं तो एक ऑटोमेटेड मेल आता है इंस्टेंट, जैसे ही हम लोग रिप्लाई करते हैं इंस्टेंट एक मेल आता है, तो ये बिजनेस प्रोसेस उसको फॉलो करते हैं, जैसे वी विल बी राइट बैक सून, वी विल कांटेक्ट यू। तो वी हुक, ऑन वी हुक कॉल से हम लोग कर सकते हैं। ऑन फॉर्म सबमिशन में क्या होता है कि ये ऑलरेडी एन एट एन का फॉर्म रहेगा, उसको हम लोग सबमिट करेंगे, तो ये लीड जनरेशन का काम करेगा। यानी फॉर्म जब हम लोग सबमिट करते हैं तो लीड जनरेशन का काम करेगा, वो सारा डेटा जो है कंपनी के पास रहेगा और वो आपको रिस्पेक्टिव टाइम में कॉल करेगा। When execute by another workflow, run the flow when called the execute workflow node with different workflow. So we will talk, or we will work on chat message, जब हम लोग चैट करेंगे तब ही वो काम करेगा। ओके, तो लेट्स, I have selected this and I have checked whether it is working or not। तो कैसे हम लोग को पता चलेगा, ऑन चैट मैसेज, ऑन चैट मैसेज में जब हम लोग यहाँ पे गए, ऑन चैट मैसेज, okay, already there on chat message, on chat message already, when chat message receive, जब ये chat message receive होगा, so I just ऑन चैट मैसेज, ये सेलेक्ट करने का मतलब हुआ कि मैं इससे एनिटेड का ही एक चैटबॉट रहेगा, उससे मैं चैट करूंगा। तो ये रहा चैटबॉट, चैटबॉट एन का। अब मैं लिख रहा हूँ हाय, लेट्स सी, ये देखो आप, ग्रीन सिग्नल हो गया और आई विल गेट अ मैसेज वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। यानी मैंने इसको इंट्रीगेट कर दिया है, यानी जैसे ही मैं चैट का ये सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एट द स्टार्टिंग फेज में मैंने किया। तो चैट का जैसे ऑप्शन आया, यहाँ पे एक चैट वाला ऑप्शन आ जाएगा, विंडोज आ जाएगा, ये इससे इंट्रीगेट हो गया। करेक्ट, ग्रीन टिक का मतलब ये काम कर रहा है, दिस फ्लो इज वर्किंग करेक्टली। नाउ मैंने बताया कि मेरे पास एक गूगल सीट है जहाँ पे एक्सपेंस ट्रैकर बोल करके मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है। नाउ आई वांट टू फेच दिस इन n8n, तो n8n में गया मैंने और ये गूगल सीट, गूगल सीट को मैंने किया। अब ये बताओ आप कि यहाँ पे हम लोग डेटा जो है डाल रहे हैं, अब ऐसा ऐसा डेटा जो है क्रेडिट करने के बाद, फिर टाइप जो होगा सैलरी होगा, डिविडेंड होगा, देन यहाँ पे सारा डेटा जो है फिल अप होते जाएगा, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो में हम लोग डेटा जो है डाल करके चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सीट, डिलीट कर रहे हैं, अपेंड रो, अपेंड और अपडेट रो और सीट, अपेंड रो, क्लियर सीट, क्रिएट सीट, डिलीट सीट। कमेंट में आप बताओ कि इसमें मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ। ओके, आई विल गिव यू 2 seconds, जस्ट कमेंट इट, टाइप इट, व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इट। यस, हम लोग यहाँ पे अपेंड रो करेंगे। अपेंड रो मतलब हम लोग डेटा जो है इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें अपेंड कर रहे हैं, वैल्यू जो है उसमें ऐड कर रहे हैं, या फिर आप अपेंड और अपडेट रो इन अ सीट कर सकते हो, बट आई विल गो विद द अपेंड रो इन सीट। ओके, जब मैं यहाँ पे गया, मैं देखा कि कौन सा, ये ऑलरेडी मेरा कनेक्टेड है, मैं एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ कि वो सही है कि नहीं। तो उस डेटा में गया, जो सीट है किस अकाउंट में है, जो एक्सपेंस ट्रैकर का जो डेटा है, एक्चुअली आप ये देखो यहाँ पे, ये मेरा एक्सपेंस ट्रैकर है, करेक्ट।
ये एक्सपेंस ट्रैकर का सेट। ओके, एक्सपेंस ट्रैकर है ये मेरा, यहाँ पे मेरा डेटा है। ठीक है, एक्सपेंस ट्रैकर के नाम से सेम गूगल अकाउंट जो है मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं सेम अकाउंट का गूगल जो है यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ। ओके, I'll just select the account, I'll give the permission continue. Okay, it's integrated and it will automatically go away. Okay, it's gone now. So अब अकाउंट कनेक्टेड ग्रीन सिग्नल में है, इसका मतलब यही हुआ कि अकाउंट जो है कनेक्टेड हो गया है अपना। और आप रिकनेक्ट भी कर सकते हो, दूसरे अकाउंट के भी साथ लिंक कर सकते हो, बट मेरा ऑलरेडी हो चुका है जिस अकाउंट में मैंने ट्रैकर डाला था। ठीक है, लेट्स डू इट। अब यहां से हम लोग को क्या चाहिए, सीट विद इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अपेंड हो रहा है, और ये डॉक्यूमेंट है कहाँ, ये है एक्सपेंस ट्रैकर। अब यहाँ पे हम लोग सीट वन है अपना, सीट वन में ये देखो अब फेच कर रहा है डेटा। नाउ या सी हाउ गुड इट इज फेचिंग ऑल द कॉलम्स क्रेडिट डेबिट टाइप अमाउंट। ओके, नाउ आई गिव द I will give credit type is salary and the amount is 50,000. Okay, I am executing this. Let's come here. See, it's automated, guys. It's everything is automated. Whatever I'm giving it over here, it is automated. It is updating my Google Sheet. So it is integrated successfully. Now let's see the workflow. Great. So we have integrated all the things, the chat and the Google Sheet correctly. The Google Sheet, whatever the data I'm giving, it is going to the गूगल शीट एज वेल। गूगल शीट में भी वही डेटा जा रहा है, यानी अपना काम कर गया है। लेट्स डू इट ओवर हेयर। आई विल डू क्रेडिट क्रेडिट पॉकेट पॉकेट मनी 5,000। ओके, आई विल क्लिक दिस। See, it is green color and over here is also green color. Now tell me, I have given this create pocket money 5,000 credit, and let's see over here. Now see, it is written with credit salary 50,000. Something got wronged, I think. Let me try it once again. Uh, I will do something else. Suppose debit is there and 2,000 shopping and 2,000 I have done. Okay, now let's see how the flow is going. It is going coming over here and then it is going to the seat. Now it is showing workflow executed successfully. This is a node. This is again a node, and this entire thing working together is called the workflow. And the flow is going action and the trigger. This flow is the arrow is going from here to here. This is the workflow. Now again I came here, again it is updated with the salary. So something got happened. Now comment it. Why? Now comment below why it is happening like this. What is the issue? Okay, I am waiting for your response.